हमारी स्कूल की फ्रेंड है, वो कहती है कि हमारे अल्लाह ने तुम्हारे भगवान को बनाया है। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। बोले तुम्हारे अल्लाह ने हमारे भगवान को बनाया है, हाँ। ऐसा बोलती हैं। हाँ। तो उनसे बोलना कब आए थे अल्लाह, कितने साल? मुसलमानों को आए 1400 साल पुराने, 1400 साल हो गए। तो मैंने कहा हाँ तुम्हारे उनसे अल्लाह। बोलना कि 1400 साल पहले मुसलमानों की अपनी हिस्ट्री है कि वो 1400 साल पहले आए। हमारे भगवान तो ऑलरेडी पहले ही थे। जब मुसलमान 1400 साल पहले आए तो 1400 साल पहले तो मुसलमान थे ही नहीं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो जब मुसलमान ही नहीं थे तो फिर अल्लाह कहाँ रहे? और दूसरा प्रश्न ये है तो जब अल्लाह नहीं थे, मुसलमान नहीं थे, तब भी सनातन था। ऐसा उनसे आप बोल सकते हैं। तो क्या बोला था फिर आपने? मैंने कहा हाँ तुम्हारे अल्लाह ने बनाया, सबसे पहले तुम्हारे अल्लाह आए, फिर तुम आई, फिर हम आए। ठीक है। ऐसा है कि आप हिस्ट्री उठाइए किसी भी चीज की, सबका इतिहास है। मुसलमान कितने साल पहले आए, ईसाई कितने साल पहले आए, ईसाई 2000 साल पहले, यहूदी कब आए, पारसी कब आए, सबकी हिस्ट्री है। कौन सा पंथ, कौन सा धर्म, कौन सा मजहब कितने साल पुराना है। पर सनातन कितना पुराना है? जितना पुराना सूर्य चंद्रमा इतने पुराना सनातन। और वो ये भी कह रही थी, जब हम 2024 में यहाँ आए थे ना, तो हम सब चीज देख के गए थे। यहाँ पे हम माता को भी देख के गए थे, ये भी जहाँ गुरुकुल है वहाँ पे भी देख के गए थे। तो हमने अपने फ्रेंड से बताया कि हमारे वृंदावन में कुछ गुरु हैं, नोद्याचार्य जी महाराज, तो वो ऐसा ऐसा करता है। तो कहीं ये तो सब वो है घटिया, ये तो ऐसे ही पैसे लूटते हैं। कौन थी वो? मुस्लिम की लड़की थी कोई। हाँ, तो मुसलमान तो हिंदुओं का क्यों समर्थन करेंगे? उन्हें क्यों अच्छाई देखनी है हिंदुओं की? वो तो बुराई देखेंगे ना। इसलिए आप थोड़ा मुसलमानों से दूर रहिएगा, क्योंकि मुसलमानों की यदि दोस्ती आप करेंगे तो उनकी, जैसे आपकी फ्रेंड है, धीरे धीरे वो आपको जिहादियों के हाथ पकड़ा देगी। वो तो कुछ उनके यहाँ लड़कियां भी ऐसे काम करती हैं कि हिंदू लड़कियों को फंसा के और मुसलमानों लड़कों से मिलवा करके और जिहादी बनवा देती हैं, हिंदू लड़कियों को बरगला करके और कन्वर्ट करवा देती हैं। तो आप लोगों को सावधान रहना चाहिए, दोस्ती भी नहीं करनी चाहिए ज़्यादा। ठीक है। इस सूर्यदेव को भगवान जी ने खाया था, तो उनका मुंह नहीं क्यों नहीं जला था? हनुमान जी ने सूर्यदेव को खा लिया था, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? तो उनका मुंह क्यों नहीं जला? अच्छा ये बताओ, आप अपने हाथ में कितने किलो का पत्थर उठा सकते हैं? 5 से 6 किलो का। 6 किलो? 100 किलो का उठा सकते हैं? ना। अच्छा कहा जाए कि पहाड़ उठा लो, उठा लोगे आप? नहीं। नहीं। हनुमान जी में पहाड़ उठाने की शक्ति है? हाँ। पहाड़ उठा के लाए? नहीं। हाँ लेके आए थे। संजीवनी बूटी लाए? हनुमान जी पहाड़ लेके आए थे, संजीवनी बूटी लाए ना। समुद्र को छलांग लगा के पार कर गए। अब जो छलांग लगा के समुद्र को पार कर सकता है, जो एक हाथ से पहाड़ उठा के हजारों किलोमीटर दूर ला सकता है, वो सूर्य को यदि ये कथा है तो फिर इसमें संदेह क्यों है? मुंह कैसे जलेगा? जो पहाड़ उठा सकता है उसका मुंह कैसे जलेगा? आप जिस दिन पहाड़ उठा लोगे उस दिन आप भी बहुत शक्तिशाली हो जाओगे। अच्छा, हमको सिखा दिया है। तो ये सामान्य नहीं है ना। हनुमान जी कौन है? साक्षात शिव। कौन है? शिव। शंकर जी। तो शंकर जी में सामर्थ्य है, शंकर जी सब कर सकते हैं। ठीक है। हाँ। राधे राधे। ये कथाएं यही बताती हैं कि भगवान कितने शक्तिशाली हैं। यदि ये कथाएं भगवान की शक्ति को प्रेजेंट करती हैं, यदि आपको इनमें डाउट होता है कि ये कैसे संभव है, तो ये आपके लिए संभव नहीं है ना, क्योंकि आप मनुष्य हैं। पर भगवान के लिए संभव है। इन्हीं कथाओं से ये पता चलता है कि भगवान कितने शक्तिशाली हैं। चुटकी में संसार बना सकते हैं, चुटकी में संसार मिटा सकते हैं, तभी तो उनको भगवान कहते हैं। रुको जरा, सब्र करो। सर हम भटकते हैं सर, आपसे मिलने के लिए, भगवान से मिलने के लिए, आपसे भगवान। भटकाव क्यों है? स्थायी रह के काम क्यों नहीं करते? मन लगा के काम करो, पैसे कमाओ, माँ बाप की सेवा करो। हमारे पास सब कुछ है सर, लेकिन हमारे पास शांति नहीं है। भगवान ने हमें ऐसा क्यों बनाया? हम आपसे भगवान के पास आए हैं। ये बताओ, भगवान देखो, भगवान ने आपको सुंदर सा जीवन दिया। शांति इसलिए नहीं है क्योंकि आपके जीवन में संतोष नहीं है। जितना आपके पास है, जो है, आप उसमें संतुष्ट हो जाइए, शांति मिल जाएगी। अब देखो, एक राजा था,
और राजा का एक नाई था। नाई मतलब राजा की मालिश करता, बाल वाल दाढ़ी मूछ बनाता। वो नाई इतना खुश रहता कि राजा चिढ़ने लगा। राजा बोला, भाई मैं राजा होकर इतना खुश नहीं हूं, तू मेरे नौकर है, तू मेरी मालिश करता है, तू नाई होकर बड़ा खुश है। तो राजा ने नाई से कहा कि नाई ये बता तू इतना खुश कैसे रहता है। तो नाई ने कहा, महाराज मैं 1 रुपए रोज कमाता हूँ, आप मुझे 1 रुपए रोज देते हो काम का, मैं खा पी के मौज मस्ती से अपना आनंद से भगवान का चिंतन करता हूँ, खुश रहता हूँ। राजा बोले कि मैं देखता हूँ तेरी खुशी मेरे से ज्यादा है, अब मैं देखता हूँ तेरी खुशी कैसे मैं नष्ट करता हूँ। तो देखो राजा ने उस नाई की, उस व्यक्ति की खुशी नष्ट करने के लिए एक उपाय बनाया। क्या किया कि नाई के घर के पास 99 रुपए से भरी एक थैली रख दी राजा ने। नाई जैसी घर से निकला तो देखा कि एक पोटरी पड़ी है, खोल के देखा तो उसमें 99 रुपए। अब नाई को लगा यार 1 रुपए और मिल जाए तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब नाई गया और राजा की मालिश की। राजा ने 1 रुपए दिया और 1 रुपए दिया तो उसने 1 रुपए उसमें मिलाए, पूरे हो गए 100। और जब 100 हुआ तब उसे लगा कि यार अब 200 हो जाने चाहिए। तो अब वो पैसा जोड़ने लगा और जो उसकी खुशी थी अब उसकी खुशी लालच में बदलती चली गई। और 2-4 महीने बाद देखा कि वो आदमी उदास रहने लग गया। राजा ने पूछा कि भाई तुम तो बहुत खुश रहा करते थे, आजकल उदास क्यों हो? अब उसे पता ही नहीं कि मैं उदास क्यों हो गया। अब आप मुझे बताओ कि वो उदास क्यों है, परेशान क्यों है? पहले खुश क्यों था? क्योंकि पहले लालच नहीं था। चिड़िया खुश रहती है क्योंकि उसे लालच नहीं है। इंसान दुखी रहता है क्योंकि उसे लालच है। 99 मिल जाएगा तो वो 99 मिलने की खुशी व्यक्त नहीं करेगा, एक और होता तो पूरा 100 हो जाता। इस बात का दुख है कि एक और नहीं है। ऐसे आपके अंदर भी लालच है, आपके अंदर भी असंतुष्टि है। अपने अंदर के लालच को, असंतोष को नष्ट करो, मन लगा के कमाओ। जितना कमा रहे हो बहुत है, मेहनत बहुत करो, ज्यादा कमाना चाहिए ये भाव रखो। पर क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, इतना है बहुत है मान करके खुश रहिए। गुरुजी मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला कि निर्गुण भ्रम और सगुण भ्रम में अंतर क्या होता है और ये क्या होते हैं? निर्गुण और सगुण, साकार और निराकार। देखो ऐसा है, पानी निराकार होता है, निर्गुण है। बोलो हाँ जी गुरुजी। पानी का कोई आकार नहीं है, गुरुजी। पर पानी बन गया बर्फ तो बर्फ का एक आकार है। तो पानी निराकार है पर बर्फ का एक आकार है। उसी तरह परमात्मा पानी की तरह निराकार है, कण कण में व्याप्त है, पर जब उसी परमात्मा को जरूरत पड़ती है तो वह निर्गुण निराकार सगुण साकार बन के प्रकट हो जाता है। तो वही परमात्मा निराकार है, वही साकार है। ठीक है गुरुजी। ठीक है जी। और दूसरा गुरुजी कि इस श्लोक के लिए आप मतलब क्या समझाएंगे मेरे को कि हिंदुत्वम नहीं धर्म अस्ति जीवन अस्य तु पद्धति सर्वे भवन्तु सुखिना अस्माकं प्रार्थना सदा। जो सब सर्वे भवन्तु सुखिना, जो सबको सुखी रखने की भावना रखे, जो हिंसा को दूर रखे, वही हिंदू है। तो गुरुजी मतलब कहते हैं कि हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है, ये जीवन जीने की पद्धति है। हाँ, हिंदू ऐसा है कि हिंदू एक विचारधारा है। मतलब मैं जीव हत्या नहीं करता, मैं असत्य पर विश्वास नहीं करता, मतलब ये विचारधारा ये बता रही है कि मैं हिंदू हूँ। हिंदू रुको जरा, सबर करो। हिंसा से दूर रहे, हिंदू हिंसा से दूरी रखे, वही हिंदू है। जी गुरुजी धन्यवाद। और गुरुजी आज मेरा भाई है, वो 2 वर्ष का हुआ है, उसका नाम गिरधर गोपाल है। आपने ही अपने अच्छे मतलब सुंदर मुख से उसका नाम रखा था, तो उसको आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहिए। धन्यवाद। महाराज जी हमें आपसे एक सवाल है कि धर्म बड़ा कि कर्म बड़ा? तो हमें पता है कि धर्म बड़ा है, लेकिन हम लोगों को समझाते हैं कि धर्म बड़ा है तो ये समझते हैं ना हिंदू मुस्लिम वाला धर्म है। तो इसमें थोड़ा मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि उनको कैसे समझाऊं। देखो ऐसे समझाया करो कि धर्म बड़ा कि कर्म बड़ा। तो जैसे कर्म तो कसाई भी करता है, कर्म ना कर रहा है। हाँ। तो कसाई के कर्म से उसे क्या मिल रहा है? पाप। कर्म तो चोर भी कर रहा है पर चोर के कर्म से उसे पाप मिल रहा है। तो जिस कर्म से पाप मिले वो कर्म बड़ा कैसा है? तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। कर्म वही बड़ा है जिस कर्म से पुण्य मिले। इसलिए कर्म करो, पर धर्म जिस कर्म को करने की इजाजत देता है
मतलब धर्म के हिसाब से कर्म करो। क्या चोरी करना धर्म है? बोलो। नहीं। अब देखो, धर्म कहता है चोरी ना करो। यदि धर्म की बात मानोगे तो आप चोरी नहीं करोगे, तो आपको चोरी का पाप ना लगेगा, आपके कर्म सही होंगे। और यदि आप धर्म की बात नहीं मानोगे, चोरी करने का कर्म करोगे, तो उस कर्म को करने से पाप मिलेगा। झूठ बोलने का कर्म ना करो। ऐसे ही कर्म श्रेष्ठ है, पर धर्म युक्त कर्म, कोई भी कर्म श्रेष्ठ नहीं है। कर्म तो रावण ने भी किया, सीता मैया को चुरा के ले आया, लेकिन उसके कर्म के कारण लंका जल गई, क्योंकि उसके कर्म में धर्म नहीं था। ठीक है। लेकिन वो लोग हिंदू मुस्लिम वाला धर्म समझते हैं ना, कि हम हिंदू मुस्लिम का वो कर रहे भाई, हैं। मुसलमानों का धर्म होता ही नहीं है, मुसलमानों का तो मजहब होता है। धर्म तो केवल सनातनियों के पास है। ईसाई भी धर्म वाले नहीं होते, वो भी पंथ लिखते हैं। ईसाई पंथ होता है, मुसलमान मजहब होता है, धर्म केवल सनातन होता है, और कोई धर्म है ही नहीं। जी महाराज जी, हम पहली बार वृंदावन आए और यहाँ हमें आके बहुत अच्छा लगा। जैसे आप टीवी पे दिखाते हैं सेम वैसे ही है यहाँ पे। खुश रहिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।